ताश के इस पत्ते को देखिए। जरा सोचिए, अगर हम इसे केंद्र के चारों ओर 180 डिग्री पर घुमाएं तो क्या होगा? हमें आकृति की स्थिति हूबहू पहले जैसी ही दिखाई देगी। आपने हवाई चक्री के साथ जरूर खेला होगा। अगर इसे भी हम केंद्र के चारों ओर घुमाते हैं तो कुछ स्थितियां हूबहू पहली स्थिति की तरह दिखाई देती है। अब रंगोली के इस चित्र को देखिए। अगर इसे भी हम केंद्र के चारों ओर घुमाते हैं तो कुछ स्थितियां हूबहू पहली स्थिति की तरह दिखाई देती है। इसी तरह कई ऐसे आकार हैं जिन्हें घुमाने पर हमें पहले जैसी ही आकृति दिखाई देती है। हम कहते हैं कि ऐसी आकृतियों में घूर्णन सममिति है, यानी रोटेशनल सिमेट्री है। आज हम घूर्णन सममिति की समझ बनाएंगे। इस आकृति को देखिए। यह 4 पंखुड़ियों वाले फूल की आकृति है। हम इसे इस प्रकार केंद्र के चारों ओर घुमा सकते हैं। जब कोई वस्तु घूमती है तो हम कहते हैं कि वह घूर्णन यानी रोटेशन कर रही है। घूर्णन करने से इस आकृति के माप या आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। इसी तरह जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार एवं माप में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कि फूल की यह आकृति एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूर्णन कर रही है। घूर्णन वस्तु को जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है उसे हम घूर्णन का केंद्र यानी सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ हम इस आकृति के घूर्णन के केंद्र को इस प्रकार दर्शाएंगे। कोई भी आकृति 2 दिशाओं में घूर्णन कर सकती है। जब आकृति घड़ी की सुइयों की दिशा में घूर्णन करती है तो हम कहते हैं वह दक्षिणावर्त घूर्णन यानी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। इसी तरह जब आकृति घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है तब हम कहते हैं कि वह वामावर्त घूर्णन यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। यह आवश्यक नहीं कि वस्तु हमेशा पूरा चक्कर लगाते हुए यानी कि 360 डिग्री के कोण में ही घूर्णन करे, बल्कि हम इसे किसी कोण के लिए भी घुमा सकते हैं। जैसे हम इसे 1/4 चक्कर के लिए घुमाएंगे। 1/4 चक्कर के दौरान आकृति 90 डिग्री के कोण से घूर्णन करती है। इसी तरह अगर आकृति को आधे चक्कर के लिए घुमाया जाए तो आकृति 180 डिग्री के कोण का घूर्णन करती है। इस प्रकार घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को हम घूर्णन कोण यानी एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब इस आकृति को देखिए। मान लीजिए आकृति की यह प्रारंभिक स्थिति है। पंखुड़ियों को पहचानने के लिए हम इस पंखुड़ी पर एक छोटा सा चिन्ह बनाएंगे। मान लीजिए यह आकृति घूर्णन केंद्र के परित यानी चारों ओर 90 डिग्री का घूर्णन करती है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आकृति पहले जैसी ही है। ऐसे लगता है मानो आकृति घूमी ही नहीं, यानी कि 90 डिग्री का घूर्णन करने से पहले की आकृति की स्थिति और 90 डिग्री का घूर्णन करने के बाद की स्थिति एक जैसी है। अगर घूर्णन के बाद आकृति की स्थिति पहले की स्थिति जैसी ही दिखाई देती है तो हम कहते हैं कि आकृति में घूर्णन सममिति है। इसलिए 90 डिग्री के घूर्णन कोण पर हमें आकृति की घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री दिखाई देती है। क्या आप बता सकते हैं कि आकृति 90 डिग्री कोण के अलावा और कौन से कोण का घूर्णन करे जिससे हमें आकृति की स्थिति पहले जैसी ही दिखाई देगी? सोचिए। बिल्कुल सही। 90 डिग्री कोण के अलावा अगर आकृति 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री इनमें से किसी कोण से भी घूर्णन करे तो हमें पहले जैसी ही स्थिति दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति के एक पूरे चक्कर में यानी 360 डिग्री के घूर्णन के दौरान हमें ऐसी 4 स्थितियां प्राप्त होती है जब आकृति की स्थिति पहले की स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। एक पूर्ण चक्कर घूर्णन के दौरान आकृति की स्थिति कितनी बार अपनी प्रारंभिक स्थिति के जैसी दिखाई देती है उसे घूर्णन का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं। चूंकि यहाँ एक पूर्ण चक्कर में आकृति की स्थिति अपने पहले स्थिति के समान 4 बार दिखाई देती है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में क्रम 4 यानी ऑर्डर 4 की घूर्णन समिति है। अब आप इस त्रिभुज को देखिए। इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं एवं सभी कोण भी बराबर नहीं हैं। क्या इस त्रिभुज में घूर्णन समिति है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जब हम इस त्रिभुज को घुमाते हैं तो केवल 360 डिग्री यानी पूर्ण चक्कर के घूर्णन पर आकृति की स्थिति प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में क्रम 1 यानी ऑर्डर 1 की घूर्णन समिति है। साधारणतः प्रत्येक आकृति 360 डिग्री के घूर्णन के बाद फिर से अपने पहले की स्थिति में आ जाती है, यानी कि 0 डिग्री के घूर्णन पर आ जाती है, मानो घूर्णन हुआ ही नहीं। इसलिए प्रत्येक आकृति में क्रम 1 की घूर्णन समिति होती है। उम्मीद है अब आपको घूर्णन समिति की अच्छी समझ बन गई होगी।